वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ कंटेंट मॉन्स्टर्स। आज के एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं दो पत्ती, जो अभी रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है। दो पत्ती की मेन स्टार कास्ट में काजोल, कृति सैनन, शाहिर शेख, तन्वी आजमी और ब्रिजेंद्र काला हैं। दो पत्ती एक ऐसी फिल्म है जिसे खुद अपनी आइडेंटिटी का सही पता नहीं है। डायरेक्टर शशांक चतुर्वेदी और राइटर को प्रोड्यूसर कनिका ढिल्लों भी शायद पूरी तरह श्योर नहीं है कि फिल्म का प्राइमरी फोकस क्या होना चाहिए। क्या ये आइडेंटिकल ट्विंस की ट्विस्टेड कहानी है, एक अच्छी और एक बुरी, या फिर ये एक और हिल स्टेशन मिस्ट्री है। कुछ अजीब है कि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को इन हिल स्टेशन मिस्ट्रीज से बहुत ज़्यादा प्यार है आजकल, जैसे नेटफ्लिक्स की अरण्यक या मिसेस सीरियल किलर, वूट की कैंडी या Z5 की रोहतू का राज। शायद ये होप कि खूबसूरत पहाड़ों की व्यूज़ कहानी के बम्स को छुपा लेंगे। ये फिल्म डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट एक इम्पैशन्ड प्ली है, या एक कोर्टरूम ड्रामा जिसमें डिसाइड करना मुश्किल है कि किसने किसे खेल दिया, या फिर ये जस्टिस के नेचर को एक्सप्लोर करने की कोशिश है कि कानून के लेटर को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए या कानून की स्पिरिट को। अब दो पत्ती ये सब बनने की कोशिश करती है, लेकिन एंड में बस एक मेस बनकर रह जाती है जिसे बिल्कुल सेव नहीं किया जा सकता। जब ढिल्लों, जो नेटफ्लिक्स की हसीन दिलरुबा फ्रेंचाइज की भी राइटर है, उसे पूछा गया कि कनिका ढिल्लों वुमन क्या होती है, तो उन्होंने कहा कि उनके कैरेक्टर्स स्ट्रेंथ, वल्नरेबिलिटी और कॉम्प्लेक्सिटी को एम्बॉडी करते हैं, जो बहुत ही न्यूएंस्ड हैं, रियल हैं। अब ये बात सच थी मनमर्जिया की रूमी के लिए, या जजमेंटल है क्या कि बॉबी के लिए, और कुछ हद तक हसीन दिलरुबा की रानी के लिए। लेकिन ये ट्रेट्स दो पत्ती की सौम्या और शैली में कहीं खो जाती है, जो ट्विंस कृति सेनन ने प्ले किए हैं। अब ये समझना तो काफ़ी आसान है कि क्यों कृति सेनन ने अपने प्रोडक्शन हाउस ब्लू बटरफ्लाई फिल्म्स के लिए दो पत्ती को ही चूज़ किया। आई मीन डुअल रोल में उन्हें अपनी एक्टिंग का रेंज दिखाने का मौका मिलता है। एक टिमिड, एग्जाइटी और डिप्रेशन से जूझती सौम्या से लेकर प्रोवोकेटिव, विंडिक्टिव शैली तक, और सेनन दोनों रोल्स को काफ़ी सिंसियरिटी से, काफ़ी पैशनेटली निभाती है। उनकी एफर्ट दिखती है उनके परफॉर्मेंस में। लेकिन ये फिल्म जितनी स्मार्ट सोचती है उतनी है नहीं। आइडेंटिकल ट्विंस के ट्रोप, जिनका फिजिकल अपीयरेंस सेम होता है लेकिन पर्सनैलिटी अलग अलग, ये हिंदी सिनेमा में डेकेड से स्टेपल है। दिलीप कुमार ने इस ट्रोप का गोल्ड स्टैंडर्ड सेट किया है राम और श्याम में। हेमा मालिनी ने सीता और गीता में अपने डबल टर्न से स्टार स्टेटस सॉलिडिफाई किया, जिसका रेफरेंस दो पत्ती के डायलॉग में कहीं दिया भी गया है। और फिर श्रीदेवी ने चालबाज में अंजू और मंजू को इतना बखूबी प्ले किया है इसी तरह के किरदार को। लेकिन दो पत्ती को देखकर लगता है कि ढिल्लों ने इंस्पिरेशन 1971 की शर्मिली से लिया है, जिसमें राखी ने कांचन और कामिनी का रोल प्ले किया था, एक वाइवेशियस, एक्सट्रोवर्टेड और वेस्टर्नाइज्ड, और दूसरी डोसाइल, शाय और इंडियन कपड़ों में। अब 53 साल बाद भी गुड और बैड के यही सिग्निफायर्स दिखाए जा रहे हैं फिल्म्स में। ये भी थोड़ा अटपटा सा लगता है। शैली को ड्रिंकिंग, स्मोकिंग और रिवीलिंग क्लोथ्स पसंद है। वो कोर्टरूम में टेस्टिमनी देते वक्त भी अपनी मिडरिफ दिखाने से नहीं चूकती। सौम्या ऑफ कोर्स इन सबसे बहुत दूर है। दोनों सिस्टर्स ध्रुव यानी कि शाहिर शेख के प्यार में पागल हैं, लेकिन ये समझना मुश्किल है क्योंकि ध्रुव सौम्या के साथ बुरे से बुरा करने से भी नहीं चूकता, और शाहिर शेख थोड़ा स्पार्क दिखाते हैं, लेकिन स्क्रिप्ट उनके कैरेक्टर को भी फेल कर देती है। क्लीशेड प्लॉट को थोड़ा स्पाइस अप करने के लिए डिलन एक अनरिलायबल नरेटर माजी को इंट्रोड्यूस करती है, जो सिस्टर्स की चाइल्डहुड नैनी होती है। इसका रोल तन्वी आजमी ने प्ले किया है, और तन्वी आजमी ने माजी के रोल को इतने सॉलिड तरीके से किया है कि वो सबसे सिली सीन्स को भी अच्छे से संभाल लेती है। एक सीन है जहां वो ध्रुव को 2 ग्लासेस शरबत के ऑफर करती है, और जब वो एक को चूज करता है तो वो उसे बड़ी मीनिंगफुली देखती है और कहती है कि शायद उसने गलत चॉइस की है। लेकिन स्क्रिप्ट का सबसे बुरा हाल इंडिया की वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेसेस काजोल के कैरेक्टर विद्या ज्योति के साथ होता है, जो एक सिंगल वुमन है जो देवीपुर के स्लीपी फिक्शनल हैमलेट में ऑर्डर और जस्टिस लाना चाहती है। अब विद्या का कैरेक्टर एक सुपरफिशियल लेवल पर ही डेवलप होता है।
कोर्ट रूम के एक सीन में वो लॉयर बन जाती है, लेकिन ये देखने पर पता चलता है कि एक इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर एडवोकेट नहीं बन सकती, क्योंकि एडवोकेट जो हैं वो फुल टाइम सैलरीड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नहीं हो सकते। एक और बड़ी प्रॉब्लम है काजोल के कैरेक्टर के साथ कि वो ये है कि विद्या का हरियाणवी एक्सेंट आता जाता रहता है, कभी हरियाणवी और कभी नॉर्मल एक्सेंट। And this also shows complete lack of preparation for a role as important as this. पैराग्लाइडिंग के सीन्स में CGI इतना क्लमजी है कि कैरेक्टर्स का मिड एयर में होने का भी मजा खत्म हो जाता है। सबसे प्रिडिक्टेबल ट्विस्ट क्लाइमैक्स में आता है, जो फिल्म को कंफ्यूज्ड स्टेट में ही रहने देता है। मैं इस फिल्म को दूंगा 10 में से केवल 3.5। इट्स स्ट्रिक्टली अवॉइडेबल फेयर। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो जरूर हमें बताइए कि आपको कैसे लगी, और ऐसे ही रिव्यूज के लिए हमें फॉलो करते रहिए। अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। हम ऐसे ढेर सारे रिव्यूज के साथ आते रहेंगे। जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।